हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नए वीडियो सीरीज के स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड, जहां हम कोड की बातें करेंगे, टेढ़ी बातें पर मज़ेदार और सीधे अंदाज में। मैं हूं कुणाल और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका लॉजिक क्या है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आज तो स्टार्टिंग है। चाहे अगर आप सेल्सफोर्स में नए हो तो भी आपके लिए ये ब्लॉग बिल्कुल आरामदायक होगा, जहाँ सीखना होगा आसान और मजा होगा दुगना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बातें करेंगे रियल लाइफ यूज केसेस की, लाइव डेमो की, और उन मजेदार बग्स की भी जो अभी हम आगे देखेंगे। तो आज की शुरुआत हम एक सिंपल टॉपिक से करते हैं। तो चलिए, आइए अपने डेव कंसोल को खोलते हैं और सेल्सफोर्स को बनाते हैं थोड़ा मज़ेदार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स, पहले तो ये देखना है कि डेटा टाइप्स होता क्या है। तो डेटा टाइप्स जैसे कि कुछ भी जो डेटा हो, जैसे आपका नाम एक डेटा टाइप, जस्ट लाइक एक टेक्स्ट, योर नेम इज योर टेक्स्ट। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ इज नॉट अ टेक्स्ट, इट इज अ फॉर्मेट ऑफ डेट। तो ये एक डेट का फॉर्मेट है। तो उसी तरह जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, तो वो करेंसी में आएगी। वो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ एक में लिख सकते हैं। तो उसी तरह डेटा टाइप्स है, हर डेटा को स्टोर करने के लिए एक अलग टाइप का डेटा टाइप बनाया गया है, ताकि वो स्टोर करना आसान हो और यूज करना भी आसान हो। क्योंकि अगर हम टेक्स्ट में इंटीजर लिखते हैं और उसको प्लस करेंगे तो वो प्लस नहीं होगा। आप 2 + 2 4 कर सकते हो, पर कोई नेम प्लस नेम नहीं कर सकते हो, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो इसी के लिए डेटा टाइप्स बनाए गए हैं। तो आज हम देखते हैं कि सेल्सफोर्स में कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं, जो हमें आगे क्लास में सीखना है और जो हमारे कोडिंग में यूजफुल होगी। तो सेल्सफोर्स में मेनली दो टाइप के डेटा टाइप्स नॉर्मली है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अभी क्या है? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जस्ट लाइक इट इज ए सिंपल वैल्यू, इट स्टोर अ सिंपल वैल्यू। सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो डेटा स्टोर करेगा वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसमें कि जैसे नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, जो सिंपल हो, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं हो। तो अभी हम, ऐसा नहीं है कि मैं अभी अभी आपको हर जितना टाइप का डेटा टाइप्स है जो भी प्रिमिटिव में है, अभी हम उसको लिखेंगे भी, समझेंगे भी एक एक करके। तो अभी आप, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इंटीजर से। तो हम फर्स्ट डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं इंटीजर से। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, integer means you can say integers, numbers. Okay, numbers like 10. Okay, 10 एक डेटा टाइप्स है और ये इंटीजर है। तो इसको हम स्टोर कहाँ करेंगे? इस इंटीजर डेटा टाइप में। अगर हम अपना नाम डालना है तो वो क्या हो गया? एक टेक्स्ट। तो हमारे सेल्सफोर्स में के एपेक्स कोडिंग में उस टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नेम्स या कुछ भी। और ये हो गया आपका डेटा टाइप, जिस टाइप का डेटा टाइप है आपका, जिसमें आपको स्टोर करना है ये वैल्यू। राइट साइड लेफ्ट साइड में स्टोर होता है, ये आप हमेशा याद रखना। राइट टू लेफ्ट चलता है, जो भी राइट में है वो स्टोर लेफ्ट में होता है। तो जैसे कोई वैल्यू अगर हम डालेंगे, तो आगे भी जब हम कोडिंग करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि कोड, जो भी वैल्यू होता है, जो भी असाइन करते हैं हम वैल्यू, वो वैल्यू राइट में होता है पर वो साइन लेफ्ट को जाता है। जैसे कि मैंने ये 10 नंबर डाला है, ये असाइन है इस वेरिएबल में, तो दिस विल गो टू लेफ्ट। ओके, सो ये है इंटीजर, इसका डेटा टाइप। ओके, और ये क्या है, आप पूछोगे नंबर्स क्या है? तो नंबर्स हम मैंने दिया है कि इसको रुकने का एक स्टेशन है, जैसे कि ट्रेन रुकती है तो उसको एक स्टेशन देते हैं, उसी तरह नंबर्स है। ये समझ लो उसका स्टेशन है जहां वो रुका हुआ है, हॉल्ट पे। मैंने इसको स्टोर किया है जैसे स्ट्रिंग नेम्स। ओके, अभी मैं अपना जैसे कोई भी नाम डाल दूं। ओके, तो ये क्या कर रहा है? कुणाल। कुणाल जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, उसको मैंने स्टोर करके रखा है नेम्स में। ठीक है, चलो अभी हम लोग प्रिंट भी करके देखते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं।
मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको ये सिस्टम डॉट डीबग और ये सब क्या है वो समझ में आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ा दूँ। मतलब स्टार्टिंग से हम लोग और भी बैक जा करके स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो, कोई इशू नहीं है। तो जहां तक मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सिस्टम डॉट डिबग क्या होता है वो आपको पता हो, तो सिस्टम डॉट डिबग हमें प्रिंट करना है। जैसे अपेक्स में कुछ भी हमें प्रिंट करना है तो हमें सिस्टम डॉट डिबग लिखना होता है। तो अभी जैसे हम ये नंबर्स को प्रिंट करके देखते हैं कि जैसे ये नंबर हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, अभी नंबर्स को करते हैं, एक एक करके हम प्रिंट करेंगे। ये हमारा आ गया नंबर 10, मीन्स ये प्रिंट हुआ। ओके, अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ये नेम्स क्या है, और ये मैं दे रहा हूँ एज अ वेरिएबल, और यू कैन से जस्ट प्रिंट होने पे ये मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूँ। देखो टेक्स्ट क्या है, जब भी वो सिंगल ब्रैकेट में होगा से एपेक्स में तो वो स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में लेते हैं हम लोग। तो मैं अभी डिबग कर रहा हूँ पर कुछ दिखने के लिए, मतलब ये यहाँ पर दिखे तो इसलिए मैं ये नेम्स डाल के नेम्स प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो अभी आएगा नेम्स इक्वल्स टू कुणाल। तो ये प्रिंट हम नेम्स करने से प्रिंट क्यों हो रहा है ये कुणाल, क्योंकि कुणाल जो है वो स्टोर किया है हम लोगों ने नेम्स में। तो अभी अपने को जहां भी जरूरत पड़ेगा हम नेम्स डालेंगे, और हमारा जो वैल्यू है, जैसे कि अब मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट डिबग, माय नेम इज नेम्स, और ये सिंटेक्स हम लोग स्टार्टिंग लास्ट में देते हैं। ये देखो ये हर के लास्ट में आएगा ये सेमी कॉलन। तो ये हम ये सब सिंटेक्स एपेक्स के हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो अभी अपन इसको प्रिंट करेंगे। सो माय नेम इज कुणाल, माय रोल नंबर इज 10। तो अभी ये क्यों ऐसा फॉर्मेट में आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ दिया माय नेम इज, आफ्टर दैट दिस नेम, ओके, माय रोल नंबर इज आफ्टर दैट दिस नंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इंटीजर और स्ट्रिंग समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप पे चलते हैं, जो है डबल और डेसिमल। तो डबल क्या होता है, और इंटीजर में एक और डेटा टाइप है, जैसे कि अभी हम लोग ये सिंपल स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, 10 या मैक्सिमम 100 और 1000, सिंपल। बट अभी अपने को जैसे कि बहुत लंबा सा नाम लेना है, जैसे ये पूरा 9-10 डिजिट्स का, तो ये इंटीजर इसको स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग का एक अलग आता है जो कि ये होता है लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या करता है कि जो इसका स्पेस है वो स्पेस ज़्यादा लंबा होता है। तो अगर हमें लॉन्ग डिजिट प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर ऐसे प्रिंट करते हैं। तो अभी अगर मैं नंबर्स को प्रिंट करूं तो देखो ये आपका ये प्रिंट हुआ, माय रोल नंबर इज दिस मच। सो जब भी हमें डेटा टाइप मतलब मीन्स बहुत लंबा है, मतलब 10-15 डिजिट का, तो हम लोग नॉर्मली उसको लॉन्ग में लेते हैं। तो ये क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंट काम करता है, जैसे कि हम लोग के मोबाइल में 2 GB 3 GB रैम होता है। अगर जितना ज़्यादा जीबी होगा तो उस हिसाब से आपका स्पीड ज़्यादा चलता है। तो जो हम लोग इंटीजर में स्टोर करेंगे इतना लंबा, तो वो स्पेस ज़्यादा लेगा। पर क्या है, लॉन्ग अगर अपन यूज़ करते हैं तो उसका स्पेस ज़्यादा होता है। तो अगर आप यूज़ भी करते हो तो आपको कोई स्लो या कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो अच्छे से चलेगा। तो अभी आप समझ गए, एक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है 3 टाइप का, इंटीजर, इसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रिंग, आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा लॉन्ग। ठीक है, ये 3 हम लोगों ने अभी डेटा टाइप्स पढ़ा है। और अभी हम लोग आगे चलते हैं।
तो अभी हम लोग डेसिमल और डबल, ये दो अभी पढ़ेंगे। डेसिमल अभी क्या होता है और डबल क्या होता है, अभी हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, ओके, चलो क्लीन कर दो। डबल, डबल क्या होता है, जैसे कि अब हमें कुछ प्रिंट करना है डेसिमल में, जस्ट लाइक 2.5.05। ओके। ठीक। तो ये हमारा डेसिमल के साथ प्रिंट हुआ। तो एक सेकंड में आपको ये भी बताता हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम इंटीजर आई इक्वल्स टू, अभी देखो, ये देखो, इलीगल असाइनमेंट टू डेसिमल टू इंटीजर। तो अगर हम इंटीजर में डेसिमल पास करते हैं तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इंटीजर राउंड फिगर लेता है, जस्ट लाइक 58, 2 पॉइंट, इट विल नॉट टेक 2.5 पॉइंट। इंटीजर स्टोर नहीं करेगा, वो एरर थ्रो करेगा। जस्ट लाइक देखो, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखो, लाइन 1 कॉलम 9, इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम डेसिमल टू इंटीजर, इट इज अ डेसिमल वैल्यू ना। सो ये इंटीजर में नहीं आएगा। इंटीजर ऑलवेज टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। तो इसी के लिए अपने को डेसिमल डबल का यूज आया, ताकि हम पॉइंट डेसिमल को भी सही से यूज कर, मतलब यूज अपने स्टोर कर सके। और एक और वैल्यू होता है डेसिमल, इसमें भी हम ये चाहे तो प्रिंट कर, स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं डेसिमल वैल्यूज को भी। ओके, लाइन 1 तो अभी अपन इसको कमेंट आउट कर देंगे। ओहो, ये अभी भी error throw कर रहा है, ये देखो। तो अब सवाल ये उठता है कि जब डेसिमल भी वही काम कर रहा है, डबल भी वही काम कर रहा है, तो हमें दो क्यों चाहिए। तो डबल डेसिमल क्या होता है, वो हाई प्रिसाइज डेसिमल वैल्यू होता है, जस्ट लाइक इन करेंसी, जस्ट लाइक योर सैलरी और एनीथिंग यू हैव 3000.25 और 10,000 पॉइंट समथिंग। सो डेसिमल विल गिव यू हाई प्रिसाइज वैल्यू, बट डबल क्या है, वो जस्ट लाइक डेटा, जैसे कि हम लोग ये पाई यूज करते हैं, 3.15, जो हमारा पाई का वैल्यू होता है, अपने मैथ्स में पढ़ा होगा पाई, उसका वैल्यू होता है पाई का इक्वल्स टू 3.14। तो ये हम डबल में आराम से स्टोर कर सकते हैं। पर डेसिमल क्या होता है कि वो थोड़ा एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट मीन्स प्रिसाइज वैल्यू देता है, इसीलिए हम लोग डेसिमल यूज करते हैं। डबल है कि चलो ठीक है, पर डेसिमल प्रिसाइज वैल्यू। तो अभी हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर। तो मैं एक एग्जांपल भी दे जाता हूँ, टी इक्वल्स टू 10, लॉन्ग एल इक्वल्स टू, आफ्टर दैट वी नीड टू ऐड अब एल, आप जस्ट ऑन द सबसे लास्ट में हमें एल डालना है, अगर हम लॉन्ग यूज कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रिंग इक्वल्स टू, जस्ट लाइक ऑन एनी नेम्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, वो प्रिसाइज, और करेंसी जनरली करेंसी के लिए यूज होता है, जैसे 45,000 पॉइंट समथिंग। एंड डबल, सॉरी, डबल डी इक्वल्स टू 3.14। और हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो जनरली डबल यूज करते हैं कैलकुलेशन में, बट इफ वी आर गोइंग विथ करेंसी और सम प्रिसाइज वैल्यू वी नीड, देन वी आर गोइंग विथ दिस डेसिमल।
ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है बुलियन। बुलियन एक यूनिक टाइप का डेटा टाइप है, जस्ट लाइक बुलियन। बुलियन इज व्हाट इज, जस्ट लाइक ट्रू। तो बुलियन क्या है डेटा टाइप? ट्रू फॉल्स, मतलब जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो, हाँ ना, खत्म। बस ओनली टू आंसर, बुलियन इज ट्रू और फॉल्स। तो जैसे कि हमें कुछ वैल्यू प्रिंट सेव करना है, जैसे ट्रू, जस्ट लाइक कोई चेकबॉक्स है, जैसे हम लोग चेकबॉक्स फॉर्म भरते हैं तो मेल फीमेल, मेल अगर हम लोग चेक करते हैं तो वो क्या होता है? ट्रू। चेकबॉक्स कोई स्टोर नहीं करता, वो एक्चुअली जैसे मेल में गया तो वो मेल चेकबॉक्स को ट्रू कर देगा, तो आपका मेल डेटा टाइप सेव हो जाएगा ट्रू, कि हाँ दिस इज ट्रू, अदरवाइज अदर आर फॉल्स। तो वही हम लोग जैसे बुलियन में करते हैं कि ट्रू फॉल्स किस टाइप का हमारा जो वो है, जैसे जस्ट लाइक वी कैन से 9 इज ग्रेटर देन 5। अगर हम तो अभी ये प्रिंट क्या करेगा? 9 इज ग्रेटर देन 5, इट इज ट्रू, सो दैट्स वाई 9 इज ग्रेटर देन 2, तो ये सही है, इट विल रिटर्न ट्रू। तो बुलियन क्या रिटर्न करता है? ट्रू। अगर मैं अभी इसको उल्टा कर दूं, ये अभी क्या 5 ग्रेटर देन 9? नो, इट्स फॉल्स, सो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। हम्म। तो जैसे हमें स्टोर करना है वैल्यू कि क्या रिटर्न आया इसका, कुछ भी तो हम स्टोर कर सकते हैं बुलियन में, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स में। तो नेक्स्ट डेटा टाइप आ गया आपका डेट, और डेट एंड टाइम। तो जैसे कि डेट ऑफ बर्थ अपने को लिखना है, तो डेट DOB इक्वल्स टू सिस्टम डॉट टूडे। आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, जस्ट लाइक वी नीड टू स्टोर, जब हमें डाटा डेट स्टोर करना है तो हम डेट डेटा टाइप में उसको यूज करते हैं। और अभी मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। DOB, राइट, ओके, डी, सॉरी, DOB। तो आज का डेट क्या है? 20th, 9th मंथ, 20 तारीख है आज, 9th मंथ है, और 2025 अभी ईयर चल रहा है। तो अभी अपना को क्या प्रिंट हुआ? 20/9/2025। तो सिस्टम डॉट टूडे। अगर मैं अभी इसमें जैसे मेरे को ऐड कर दूं 4, ऐड डेज, ठीक है। अभी अपन इसको अगर प्रिंट करें तो ये क्या देगा? 4, इसमें आज के डेट में ये ऐड कर देगा, मीन्स अभी क्या था? 20, आज 20 तारीख है, पर चूंकि हम लोगों ने उसमें +4 ऐड किया है, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है? 24 तारीख, 9वां महीना, और 2025 ईयर। तो जो भी डेट हमें स्टोर करना है, प्लस या माइनस या जो भी, तो हम लोग डेट डेट में स्टोर करते हैं, डेट टाइप का डेटा टाइप में। जस्ट लाइक हमें जैसे आप बैंक में आपके मेल्स आते होंगे हर रात में, या किस टाइम जब आपने यूज किया, तो वो डेट के साथ आता है, तो डेट वो स्टोर, डेट टाइप का डेटा टाइप होता है, उसमें स्टोर करके जब वो मैसेज बनाता है तो वो यही वेरिएबल के तौर पे जैसे यूज करके हम लोग उसमें मेल आता है। तो ये हो गया डेट डेटा टाइप। फिर आपका हो गया डेट एंड टाइम और ID। तो डेट एंड टाइम क्या है? ये तो हो गया आपका डेट, इसमें सिर्फ डेट आया, टाइम नहीं आया। तो अभी अपने को अगर टाइम भी चाहिए तो उसका होता है डेट, सॉरी, डेट टाइम,
इक्वल्स टू सिस्टम डॉट नाउ। नाउ मीन्स अभी एग्जैक्ट क्या डेट हुआ, क्या आपका टाइम है, ये हमें स्टोर करना है विथ सेकेंड ऑल्सो, नॉट ओनली डेट। तो अभी अपन इसको प्रिंट करेंगे। ये वेरिएबल का नाम मैंने कुछ, ओके। हम्म तो अभी क्या, डेट भी आ गया और टाइम भी आ गया। जो भी टाइम आपका होगा वो डेट एंड टाइम के साथ वो आपका डेटा टाइप आएगा। तो वो डेटा टाइप क्या होगा, डेट एंड टाइम। तो अभी याद रखना है कि जब हमें सिर्फ डेट चाहिए तो अपन डेट यूज करेंगे, अगर अपने को डेट टाइम दोनों ही चाहिए तो हम डेट टाइम यूज करेंगे। और एक लास्ट होता है आईडी, जस्ट लाइक आपका कॉलेज आईडी। ओके, जैसे कि आपका, जैसे सेल्सफोर्स में हमारा आईडी होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये आया। हम्म, जो भी, जैसे आपके कॉलेज का आईडी हो, वो एक यूनिक होता है। वो आईडी सिर्फ आपके नाम पे ही आएगा। तो अभी मैं अगर प्रिंट करूं तो ये हो गया आईडी। ओके, हमें कोई यूनिक चीज, जैसे किसी की आईडी प्रिंट करनी है, कोई रिकॉर्ड की आईडी प्रिंट करनी है, तो हम उसको आईडी में लेते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि वो उसका कॉन्फ़िगरेशन बिगड़े नहीं और वो डेटा सेंसिटिव में भी रहे, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने सेव किया वही हम यूज़ कर, जब भी यूज़ करें तो वो मेरे को मिले, जस्ट लाइक कॉलेज आईडी। सो ये हो गया आईडी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा स्ट्रिंग, इंटीजर डेटा टाइप, डेसिमल, सॉरी, फिर डबल, फिर हमने पढ़ा लॉन्ग, फिर हम लोगों ने पढ़ा डेट, फिर हम लोगों ने पढ़ा डेट टाइम, फिर हम लोगों ने पढ़ा आईडी। आई थिंक इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है आज। और हाँ, एक बुलियन। तो ये डेटा टाइप्स, इतने तरह के डेटा टाइप्स हैं, और मैंने जो एग्जांपल बनाए, आप इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो और खुद से भी प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के कोडिंग सीखना है आपको तो प्रैक्टिस करना होगा। ये कोई बुक नहीं है जो आप रटो, जस्ट लाइक मैथ। अगर आपको मैथ सीखना है तो यू नीड टू प्रैक्टिस। इफ यू राइट वांट टू राइट कोड्स, देन यू नीड टू प्रैक्टिस। आप, और कोई उपाय नहीं है। आपको कोड्स लिखना होगा, बार बार लिखना होगा, हर बार लिखना होगा। छोटी छोटी चीजों को भी लिखो, प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो सही रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो चलो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करना। ओके, चलो, थैंक यू।